हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो नाम है उसी से हमारा पूरा चैप्टर डिस्क्राइब हो जाएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज केमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल energy, and the term chemistry means chemical energy. chemical energy। तो इस पूरे चैप्टर में हम दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट, जिसमें केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब कोई रिएक्शन हो रही हो जिसके थ्रू क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, या दूसरे टाइप की रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्शन है जिसे कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही हो केमिकल एनर्जी में। तो इन दोनों टाइप की ही रिएक्शन को हम दो सेल के थ्रू आज यहाँ पढ़ेंगे। तो हमारा सेल, जो फर्स्ट सेल है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, and second is electrolytic cell, electrolytic cell। सो नाम से ही देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो सेल जिसमें जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ऐसी रिएक्शंस जो खुद हो रही है ना, कोई रिएक्शन जो खुद ही हो रही है और क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू। और हम सब ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है 11th क्लास में कि जो रिएक्शन खुद होती है उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद हो जाए, जैसे आप कभी भी अगर अपने घर पे कोई टैप बंद करते हैं तो क्या होता है, जो टैंक का पानी है ऊपर से वो खुद ही नीचे आ जाता है फ्लो होके, है ना। लेकिन अगर आपको उस टैंक को फिल करना है तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो जब जो रिएक्शन खुद हो जाए, जैसे झरने से जो पानी गिरता है खुद ही गिर जाता है, आपको तो पकड़ के नहीं लाना पड़ता नीचे, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जो खुद हो जाए उनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जिसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरे टाइप के जो सेल दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, तो हम उसमें कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कोई भी रिएक्शन जो खुद नहीं हो रही, उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। वो सेल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो दोनों सेल्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो सेल है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे बहुत सारी बैटरीज होती है ना। बैटरी में क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो केमिकल सेल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक बीकर लिया गया, ठीक है। उस बीकर में मान लो हमने एक सॉल्यूशन फिल कर दिया, किसका? कॉपर नाइट्रेट का, ठीक है। और उसमें एक जिंक की स्ट्रिप डाल दी। किसकी स्ट्रिप डाल दी? जिंक की, ठीक है।
तो हमने जब उसे 1 घंटे बाद ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि जो जिंक की शीट थी या स्ट्रिप थी उसमें क्या हुआ, कॉपर का डिपॉजिट हो गया, मतलब कॉपर उस पे कोटिंग ऑफ कॉपर हो गई, है ना। तो क्या रिएक्शन हुई कि जिंक जो था, और इस सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर प्लस 2 आयंस, ठीक है। जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, भाई 0 से +2 में चला गया, और कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया। 0 ऑक्सीडेशन से +2, है ना, 0 से +2 इंक्रीज हो रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। या दूसरी टर्म्स में आप क्या बोल सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सेकेंड इज, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, +2 से क्या चला गया, 0, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट का रिडक्शन, तो क्या हुआ, रिडक्शन, या दूसरे टर्म्स में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जहां भी कहीं ऑक्सीडेशन होगा किसी का, वहां पे किसी ना किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, और अगर कहीं पे रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी जरूर हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये रिएक्शन हो रही थी, तो रिएक्शन हुई तो हीट इवॉल्व हुई, हीट रिलीज हुई रिएक्शन के थ्रू। तो हमने देखा कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या है, हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, ठीक है। यहीं से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 2 हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1800 में, उनका नाम था गैल्वानी एंड अलेजेंड्रो वोल्टी। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जिसको हमने किसके थ्रू पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पर केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। उन साइंटिस्ट के नाम पर इसके 2 नाम और भी पड़े, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं इसको, या फिर वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेल को हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में, उसका नाम है डैनियल सेल। क्या एग्जाम्पल है, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल को हम डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 बीकर लिए, ठीक है, उन्होंने 2 बीकर लिए। इसको आप एकदम एक स्टोरी की तरह सुनेंगे, ठीक है। 2 बीकर उन्होंने लिए, एक बीकर में उन्होंने सॉल्यूशन डाला जिंक सल्फेट का, क्या डाला उसमें इन्होंने, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें उन्होंने एक रोड डिप की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, क्या डिप की, इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड किसकी बनी हुई थी, जिंक की, ठीक है, एस मीन्स सॉलिड। दूसरे बीकर में उन्होंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें उन्होंने डिप की एक इलेक्ट्रोड, इसकी कॉपर की, ठीक है, ये थी कॉपर की इलेक्ट्रोड। अब क्या हुआ कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर या मेटेलिक वायर, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं नेचर में, एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अब देखो, एक तो जो ये सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो जिंक +2 आयन और एक सल्फेट आयन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉपर +2
और दूसरा सल्फेट आयन। ये दोनों चीजें यहां प्रेजेंट है ना। अभी क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोड थी जिंक की वो टूटना शुरू हो गई, ठीक है, और यहां से क्या निकले, जिंक प्लस 2 आयन निकले जो कि सॉल्यूशन में आ गए। जिंक प्लस 2 आयन, जिंक प्लस 2 आयन। और जब ये टूटी है ना, क्या हुई कि जिंक था वो जब ब्रेक हुआ, जिंक प्लस 2 आयन और +2 इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर इस इलेक्ट्रोड के थ्रू कहां चले गए, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। कहां गए, यहां पर। जैसे ही इलेक्ट्रोड ने यहां पर एंट्री की, जो इस सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयंस थे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया और कॉपर बनकर यहां पर क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो क्या हुई दूसरी रिएक्शन कि कॉपर जो +2 आयंस थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और कॉपर बनके यहां पर डिपॉजिट होने लगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड थी वो डिक्रीज होने लगी और ये इंक्रीज होने लगी, है ना। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि यहाँ पे तो जिंक +2 इकट्ठे होने लगे, बहुत सारे जिंक +2, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉपर तो यूज हो गया और बच क्या गया, सल्फेट। सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। अब रिएक्शन होना बंद हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई, बंद हो गई, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। तो रिएक्शन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए हमें इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, दोनों बीकर को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि हमने यहां पर एक सोल्ट ब्रिज का यूज किया। क्या किया, सोल्ट ब्रिज, ठीक है। सोल्ट ब्रिज में क्या था कि हमने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लिया, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया। क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों, ताकि वो रिएक्ट ना करे, है ना, बाकी जो आयंस है उनसे रिएक्ट ना करे, रिएक्शन ना शो, कोई रिएक्शन करे, इसलिए हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया। वो जैसे KCl भी हो सकता है, KNO3 भी यूज कर सकते हैं हम, अमोनियम नाइट्रेट भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इनको क्या किया, इनमें से हम जो भी यूज कर रहे हैं उसको हमने अगार अगार एक पेस्ट लिया, अगार अगार एक पेस्ट लिया और उसके साथ मिक्स कर कर एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाया, जेली लाइक सब्सटेंस। और इन दो सॉल्यूशन को हमने एक सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया आपस में और उसमें ये जेली लाइक सब्सटेंस फिल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो KCl का Cl- आयन तो इधर आए और K पॉजिटिव यहां पर आया और यहां पर Cl ने प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, वहां पे K+ ने SO4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज किया। जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हुआ वापस से जिंक इलेक्ट्रोड टूटने लगी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अच्छा, जब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट तो हम एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी मोबिलिटी, उसके जो आयंस है, यहाँ पे जैसे मान लो KCl है तो आयंस क्या है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इन आयंस की मोबिलिटी या ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मोबिलिटी से मतलब समझते हो, जैसे कि मान ले कि आपके पास एलोवेरा जेल है ना, वही जो आप अपने बालों में फेस पे लगाते हैं, और आपके पास पानी है, आप अगर उन दोनों को गिराओ नीचे, है ना, तो कौन पहले फ्लो करेगा, पानी। तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा हुई कंपेयर टू एलोवेरा जेल, तो इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, है ना, उसकी विस्कसनेस।
तो मोबिलिटी जो है आयंस की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो हमारा साल्ट ब्रिज था उसने क्या किया, एक तो सर्किट को कंप्लीट किया, है ना भाई। ऊपर वाला जो वो था सर्किट था उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, और नीचे वाले सर्किट में, इनर सर्किट में आयंस का फ्लो हो रहा है अब थ्रू सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। दूसरा उसने क्या काम किया, एक तो सर्किट को कंप्लीट किया, कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट, और दूसरा क्या किया उसने, न्यूट्रलाइज किया, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, आप सबको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। भाई फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की, करंट की डायरेक्शन उसके क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर से रिएक्शन स्टार्ट होने लगी, और क्या होने लगा, यहां से जिंक टूटने लगा और कॉपर यहाँ पर डिपोजिट होने लगा। ये जो इलेक्ट्रोड थी जिसपे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको हमने जो साइन दिया वो क्या दिया, नेगेटिव, और उसके कंपैरेटिवली ये वाली इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड को हमने नाम दे दिया एनोड, एनोड, और पॉजिटिव वाली को कैथोड, ठीक है। अब रिएक्शन हमने देखी थी कि जो हमारी रिएक्शन थी एनोड पे, जो रिएक्शन हो रही थी उसमें क्या था, जिंक जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब 0 से ऑक्सीडेशन कहां जा रही थी, +2 में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये देखो +2 जा रही है 0 में, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो क्या हुआ, एनोड पे हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अगर ये बात आपको याद नहीं रहती तो आप इसको एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं, क्या, लोन, ठीक है। लोन मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या है, ये हमारा राइट, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है और नेगेटिव साइन है, इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारी दो रिएक्शन यहां पर हुई है, एक तो क्या, ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, ठीक है। तो हमारी जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, वो क्या है, जिंक +2 से, ठीक है, सॉरी, जिंक से क्या हो रहा है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो रही है। सेकंड जो हमारी क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है कि कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो गई कि जिंक और ये कॉपर +2 से क्या बने, जिंक तो +2 में और ये कॉपर, मतलब जिंक का क्या क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन हुई। अब यहां पर देखो दो टर्म्स और आती है, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है।
ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ये थी हमारी इलेक्ट्रोड। तो जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए, तो वो जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स बिटवीन किस किस के बीच में? इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए, क्रिएट हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, ठीक है। दो जब इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब पोटेंशियल जनरेट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है? जब हमारी जो स्पीसीज है जो यहाँ पे रिएक्ट कर रही है उनकी जो कंसंट्रेशन हो वो यूनिटी हो, तो उस टाइम जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट इज ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या होता है? जब इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, तो हमने उसको सेल पोटेंशियल का नाम दिया था, है ना। तो जब इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच और करंट जो है सर्किट में फ्लो ना हो रहा हो, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया या डैनियल सेल हो गया, उसका क्या हो गया? क्या बोल सकते हैं हम कि केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल, अगर हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं इस पे, तो वो रिएक्शन जब तक चलेगी जब तक जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट तक ना पहुंच जाए, उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट तक ना पहुंच जाए, तब तक हमारी रिएक्शन चलेगी। एट 1.1 वोल्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर हम फिर भी जो एक्सटर्नल, अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने यूज किया है और फिर भी हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, फर्दर इंक्रीज इन पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा, तो हमारा जो सेल है वो अपोजिट काम करने लग जाएगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। और वो किसकी तरह काम करने लग जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, ठीक है। अब हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल को सबसे पहली बात हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को लिखेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, जब भी हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को लिखेंगे तो उनको, उनके बीच में स्लैश यूज करेंगे। जैसे ये जिंक थी, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, और ये सॉल्यूशन क्या था? जिंक +2। तो हमने क्या किया? इनके बीच में एक स्लैश, इनको एक स्लैश से अलग अलग किया, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होगी? जिंक था हमारा सॉलिड स्लैश, और ये क्या था? जिंक सॉल्यूशन मतलब एक्वस, ठीक है।
ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका था इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को। अगर हमें दो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है, फिर दो इलेक्ट्रोड को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोल्ट ब्रिज का यूज, दोषलेस, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज, ठीक है। मतलब हमने जो इसको जोड़ा सोल्ट ब्रिज से, ठीक है, फिर वही हमारा जो था क्या था, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलाइट अब क्या हमारा +2 से कॉपर, ठीक है। ये साइड हमारी क्या हुई, ऑक्सीडेशन वाली, और ये हमारी क्या है, रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, बीच में सोल्ट ब्रिज से। अच्छा, ये था जो हमने स्लैश लगाया है, ये स्लैश तब लगेगा जब हमारी जो ये स्टेट है ये अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे सॉलिड थी, यहाँ पे एक्वस है। अगर हमारी स्टेट सेम हो, जैसे कि मान लो ब्रोमीन 2 एक्वस था और ये हमारा ब्रोमीन माइनस, ठीक है, ये भी एक्वस है, ठीक है। इनको अगर हमें लिखना है किसी सेल में, तो जब स्टेट सेम हो, फेज सेम हो, तो उसको हम कोमा से डिनोट करेंगे, कोमा लगाएंगे। जो हमारा सेल है उसमें हम स्लैश नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच वहां पर हम कोमा यूज करेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पे तो जिंक की इलेक्ट्रोड थी, तो हमने जिंक और उसका मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई और इलेक्ट्रोड हम यूज करें, जैसे प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लेटिनम, ठीक है। अब प्लेटिनम सॉलिड है तो फिर स्लैश लगा देंगे। यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब Br नेगेटिव और ये Br2, ठीक है। बाद में हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के बाद रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो सेल को आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में स्लैश लगाएंगे जब फेज अलग अलग हो, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको सोल्ट ब्रिज से अलग अलग करेंगे, ठीक है। ये था हमारा सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। अब आते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस क्या आते हैं कि आपको पोटेंशियल ई सेल निकालने को बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, है ना, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को अभी मैंने डिस्क्राइब किया था, क्या किया था, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए किसमें, दो इलेक्ट्रोड में, तो वो क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें ई सेल निकालने के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, कि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई लेफ्ट माइनस ई राइट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। हम फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे, हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे रिएक्शन या सेल को देख के। कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। देखिए जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा एक रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, कि सेल रिएक्शन दी हुई है ये, और ई नोट ये वैल्यू दी हुई है और ई नोट ये वैल्यू दी हुई है, और आपको ई सेल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपको रिएक्शन दी हुई है वैसे वैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ई सेल क्या होगा, चाहे वो आपको रिएक्शन दे दे या आपको सेल दे दे, सेल बना के देंगे तो भी आपको यही काम करना है। तो ई सेल क्या होगा कि देखो रिएक्शन में क्या है, जिंक से जिंक +2, ठीक है। तो पहला जो हमारा ई नोट है वो किसका है, जिंक से जिंक +2, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या हुआ, Ag प्लस से Ag, कि ई नोट Ag प्लस से क्या हो रहा है, Ag,
Ag प्लस से हमारा Ag बन रहा है। बस हमें ऐड करना है, जैसे भी रिएक्शन दी हुई है या रिएक्शन की जो है कई बार वो सेल भी दे देगा, ठीक है, तो भी आपको जो दोनों ई नोट की वैल्यू उनको ऐड करना है। अब आपको जो गिवन है वो क्या है, देखो आपको चाहिए क्या, जब जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे क्या दिया हुआ है, जब जिंक +2 जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इससे उल्टा, ठीक है, हमें तो ये चाहिए, ठीक है, अगर हमें ये चाहिए और यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा करेंगे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, -0.76, अगर मैं इसको ये लिखना चाहूं, जिंक से जिंक +2 मतलब इससे उल्टा, तो बस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 0.76 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो वही चाहिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 0.76 प्लस, दूसरा क्या है, जब Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा हो, देखो क्या दिया हुआ, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा हो, सही है, हमें तो यही चाहिए, ठीक है, तो ऐड कर देंगे 0.80, तो ये कितना हो गया, 1.56 वोल्ट, ठीक है। मतलब आपको जैसे जैसे रिएक्शन दी है वैसे वैसे आप ई सेल लिखते जाओ और वैसे ही कैलकुलेट कर लो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ई सेल क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहां जाके सोचोगे अच्छा ई लेफ्ट माइनस ई राइट था या ई राइट माइनस ई लेफ्ट था, ई कैथोड माइनस ई एनोड था या ई एनोड माइनस कैथोड था, है ना। तो जैसे जैसे सेल दिया है आप वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन की जगह वो ऐसे सेल लिख के दे देता, मान लो ऐसे दे देता, जिंक से जिंक +2 और ये क्या हो रहा है, Ag प्लस से Ag, ठीक है, अगर वो रिएक्शन ना देके आपको सेल दे दे तो भी आपको वही काम करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट, पहला क्या है सेल, Zn से Zn +2, तो Zn से Zn +2 जा रहा है, ठीक है, ऐड कर दो अगली वाली टर्म को, तो ई नोट क्या हो गई, Ag प्लस से Ag, ठीक है, बस डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, ठीक है। अब हम इसी से पिछले जो प्रीवियस ईयर के नीट और जेई के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों नीट के क्वेश्चन आए हैं, दोनों नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट हमारा है अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज Zn, ये हमारी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन दी हुई है और क्या दिया हुआ है, हाफ सेल दिए हुए दो जिनकी ई नोट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमें ई सेल निकालना है। अब सबसे पहले ई सेल लिख लो जैसे कि रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू जिंक से क्या बन रहा है, जिंक +2, तो ई नोट जिंक से क्या बन रहा है, जिंक +2, ठीक है, प्लस Ag2O से Ag, मतलब Ag प्लस से कहा जा रहा है, Ag में, यही है ना। अब देखो इसमें देखो जिंक +2 से जिंक की ई नोट वैल्यू दी हुई है, लेकिन मतलब ई नोट वैल्यू किसकी दी हुई है, जिंक +2 से जिंक, है ना। हमें तो किसकी चाहिए, जिंक से जिंक +2, ठीक है, मतलब उसका उल्टा, तो उसको क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, +0.76, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू। अब ये देखो क्या दी हुई है, Ag2O, ठीक है, इसमें तो Ag +1 में है और यहाँ पे क्या है 0 में, तो +1 से 0, हमें भी यही चाहिए, +1 से 0, ठीक है, तो ये तो हमारी क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.34, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 1.34,
1.10 वोल्ट। देखो ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 1.10 वोल्ट। ठीक है, प्लस माइनस का साइन देखेंगे, ध्यान रखेंगे, कई बार ऑप्शन में एक ऑप्शन प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो साइन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाफ रिएक्शन दी हुई है दो। ठीक है, एक यहाँ पे, दोनों की ही नोट की वैल्यू दी हुई है। ये हमारी जो है सेल रिएक्शन है। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं ये भी हमें बताना है पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो हम ई नोट की वैल्यू से बता देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारी रिएक्शन है, तो रिएक्शन में हम ई सेल कैसे लिखेंगे, ई नोट, पहला क्या हम ऑक्सीडेशन वाली टर्म कि Mn+2 से +3 में चला जाए। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, प्लस Mn+2 से Mn 0 में चला जाए। दूसरा क्या है, Mn+2 से कहाँ चला जाए, Mn 0 में। ठीक है, दोनों हो गए, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। Mn+2 से Mn+3, यहाँ पे तो देखो Mn+2 से Mn+2 से Mn हमें चाहिए, तो ये तो क्या हो गया -1.18। ठीक है, इसकी वैल्यू Mn+2 से Mn+3, Mn+2 से Mn+3 यही चाहिए हमें भी, तो कितना हो गया -1.51। ऐड कर दो दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा -2.69। ठीक है, -2.69, यहाँ पे देख लो -2.69 ये। ठीक है, अब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ई सेल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ई सेल की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी तो नो। ठीक है, अगर प्लस साइन आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आप ई सेल निकालेंगे तो जैसे ही आपकी जो सेल रिएक्शन है वो दी हुई है उसकी टर्म्स में आप लिख लेंगे, चाहे सेल दिया हो चाहे सेल रिएक्शन दी हो, आप इजीली ई सेल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।